ये हमारा डाउट का क्वेश्चन है। ऐसे इसका ऑप्शन अगर देखना चाहे तो इसका ऑप्शन जो हमारा दिया है कितना है 4 5 1 6 4 5 1 6 4 5 1 6। ठीक है, इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो इसका है वो है 4 5 1 6। ठीक है, ऑप्शन से पता नहीं कर सकते। जैसे ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग ऑप्शन से ही डील करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन से डील नहीं कर सकते हैं क्योंकि शेषफल पूछ दिया है ना, संख्या पूछा तब तो हम ये सब नियम लगाते, लेकिन फिर भी हमको कुछ ना कुछ लगाना है यहाँ पे नियम। ठीक है, उतना तो लंबा जाएगा नहीं जो क्वेश्चन कह रहा है। तो सम ऑफ डिजिट और फिर 2 डिजिट नंबर जो सम ऑफ डिजिट मतलब दो अंकों की संख्या है, उसके का अंकों का जो योग है वो कितना है, उसके अंकों का योग है वो टोटल जो नंबर है उसका 1/7 है अंकों का। जैसे अंक है x + y, या फिर बोले तो जैसे मानी 749 है तो 9 4 कितना होता है 13 होता है। 13 जो है इसका 1/7 है, लेकिन इसका 1/7 आना चाहिए था 13, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से जो यहाँ आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सम दे दिए। जैसे अब दूसरा कुछ ले लेते हैं, ये आंसर ही नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है आगे क्या, यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन 10 डिजिट। मतलब जैसे यूनिट डिजिट मतलब इकाई जो अंक है, इकाई का अंक वो 4 कम है किसके, दहाई के अंक से। दहाई के अंक से क्या है 4 कम है। तो क्या क्या संख्या हो सकता है, दहाई के अंक से 4 कम है इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 कम है। तो पहला अगर सबसे बड़का 9 माने तो अगर दहाई का अंक 9 मानते, इकाई का अंक क्या हो सकता है 4 कम, 4 कम मतलब 5 95 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इसका एक कम 8 ले, इसको 8 ले तो दूसरा दहाई का अंक क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। ठीक है, यही सब कर सकते हैं ना। या फिर दूसरा चीज़ लेना चाहे तो जब इसको हम 7 लेंगे तो इसको 3 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 4 कम लेना है, 4 कम। ठीक है, यहीं से आंसर दिख रहा है, लेकिन आप लोग को हम वो भी बताएंगे कैसे दिख रहा है, पहले सब चीज़ समझाते हैं। इसका ये 6 लेंगे तो ये हमारा 4 कम 2 ले सकते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं ना। दूसरा चीज़ अगर ये 5 लेंगे तो इसका 4 कम 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। और अगर दूसरा चीज़ और बात करें, जब हम ये जब हम जब 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 इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जब हम इसको एक कम 4 लेंगे तो ये मान 0 ले सकते हैं। इससे कम मान नहीं ले सकते हैं ना, इससे कम मान क्या ले सकते हैं 3 लेंगे तो क्या 3 से 4 का -1 लेंगे तो ये हमारा नंबर नहीं बनेगा, नंबर हमारा इतना ही बन सकता है। अब इसी सब में से कोई एक मेरा क्या होगा आंसर होगा, इसी सब में से कोई एक जो होगा वो आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर आंसर इसी सब में से एक तो है, लेकिन वो कौन सा आंसर है, आखिर वो कौन सा है जो छुपा हुआ आंसर है, उसी को तो ढूंढना है। चलिए हम लोग ढूंढते हैं। बोला क्या है अब चलिए पहला लाइन पे फिर से, अगर फिर से हम लोग पहला लाइन पे चलते हैं तो फिर से पहला लाइन बोला है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट जो है वो क्या है, वो टोटल नंबर का 1/7 है। टोटल नंबर का 1/7 मतलब नंबर में 1/7 से भाग करेंगे तो उसके नंबर अंकों का योगफल आ जाएगा। तो 1 7 से भाग लगेगा, नहीं लगा दशमलव आ जाएगा, ये हटा देते हैं। 7/84, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, इसमें 7 से भाग लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी 7 से भाग एक को संख्या में लगा, किसमें हमारा 84 में, तो 84 आंसर। ऐसे चेक भी कर लेते हैं, क्या बोला है इसके अंकों का जो योग है वो कितना, इसका 1/7 है। तो इसके अंकों का योग कितना है देख लेते हैं। इसके अंकों का योग है 8 4, इसके अंकों का योग जो है 8 4 12 है। तो क्या 12 इसका 1/7 है, बोला अंकों का योग जो है जो डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर का 1/7 है, तो नंबर का 1/7 है तो देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर 84 माने 84 का 1/7 तो कितना जाएगा कट के 12 आ जाएगा ना। देखिए 12 तो है, 8 4 12, तो इसका अंकों का जो योग है वो नंबर का 1/7 है, मतलब इसी का बात कर रहा है, किसका 84 का ही। देखिए कितना जल्दी पता चल गया। अब आगे जो बोला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ टेंड ऑन रिवर्सिंग ऑफ इस डिजिट। ठीक है, जब इसके अंकों को रिवर्स इसके अंकों के पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, जो इकाई है वो दहाई बन जाता है, जो दहाई इकाई। तो संख्या तो पता चल गया हमारा, संख्या जो हमारा क्या है, संख्या हमको पता चल गया कितना है 84 है। अब बोला जब संख्या के अंकों को पलट देंगे, जब संख्या के अंकों को पलट देंगे, जब संख्या के अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नया संख्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। अब बोला इसमें अगर हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, एकरा में तब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, तब कितना हो जाएगा रिमाइंडर निकाल देंगे। 7 7 49 तो लगेगा नहीं, तो 7 7 7 8 7 7 49 7 6 42 6 48 मतलब शेषफल कितना जाएगा 6, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकता है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे खत्म होता है तो वीडियो को बंद कर लेते हैं। थैंक यू।